विशेष आपण देवाला धन्यवाद देऊयात. आज विशेष आनंदाचा दिवस आहे. आपल्यामध्ये कॅनडाहून पास्टर राजन दास आलेले आहेत. देवानं त्यांना पाठवलेले आज देवाचं वचन त्यांच्याद्वारे आमच्यापर्यंत येत आहे. शिलो मंडळीचे आणि पूर्वीचे ते बायबल टीचर होते, दोघे उभयता ते, आणि या ठिकाणं पवित्र शास्त्राचं शिक्षण आम्हाला देतो. त्याने आमच्या उमेदवारीच्या काळामध्ये ह्या दोघांकडनं आम्ही बरंच काही शिकलेलं आहे त्यांचा. आणि दर गुरुवारी असेल ना बायबल स्टडी, आणि हे दोघंही ते बायबल स्टडी घेत होते. त्याच्यातून आम्ही खूप शिकलो. त्यानंतर कालांतरानं ते कॅनडाला गेले तिथंही, आणि ते स्वस्थ बसले नाही, तिथे देवाचं काम चालू आहे. आणि शिलो इंटरनॅशनल, शिलोची एक ब्रँच कॅनडामध्ये आणि त्या ठिकाणी आहे, आणि त्याचं ते पालकत्व करत आहेत. हालेलुया. आणि आज हे उभयता आपल्यामध्ये आहेत. पास्टर राजन दास आज जे वचनाची भाकर मोडणार आहेत, त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी येऊन वचनातून आमचा बोध करावा. प्रेज द लॉर्ड. खुदावन का धन्यवाद, स्तुति और तारीफ करते हैं कि आज फिर से बहुत सालों के बाद खुदावन ने हमको ये मौका दिया. गॉड गेव अस एन अपॉर्चुनिटी टू कम बैक. और सिस्टर माया, ब्रदर पास्टर काटे और हमारे साथ पूरी कलीसिया आज यहाँ पे मैं देख रही हूँ. देयर आर सम फेमिलियर फेसेस, पहचाने हुए चेहरे दिखाई दे रहे हैं. और खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको फिर से एक मौका दिया कि हम यहाँ पर वापस आ सके और प्रभु की महिमा और उसकी स्तुति हम कर सके. हम शालो इंटरनेशनल चर्च कनाडा की ओर से आपको प्रभु में हम आपका अभिनंदन करते हैं और वहाँ से आपके लिए शुभ इच्छाएँ लाते हैं. दुआ करते हैं आप लोगों के लिए, चर्चेस के लिए, कि खुदावंद आपको बहुत आयत से और भी ज़्यादा यूज़ करे. आपके पास्टर्स के साथ आप हो, आपके बोर्ड ऑफ जो कलीसिया एल्डर्स हैं उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद आपको बहुत आयत से आशीष दे और अपने राज्य के लिए, अपनी सेवा के लिए और भी इस्तेमाल करे. आप भी हमारे लिए दुआ करते रहें कि जो प्रभु ने सेवा हमको और आपको हर एक को दी है उसको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरा कर सकें. गॉड ब्लेस यू. खुदावंद आपको बहुत आयत से आशीष दे. Praise the Lord. It's our joy and our privilege to be present this morning with Shiloh. And we want to say thank you, Jesus, for this opportunity that we could come and be part of this service. मी ठीक आहे. मी मराठी भाषिक आहे, परंतु सिच्युएशन बदलली आहे. मी मराठी जास्त बोलत नाही. And that is why I am switching over to English and Namita will translate it in Hindi. प्रभु का धन्यवाद करते हैं. मैं मराठी बोलता तो हूँ और मराठी मेरी मातृभाषा है, लेकिन वहाँ जाने के बाद इंग्लिश में बोलने की आदत हो गई है, इसलिए मैं इंग्लिश में बोलूँगा और नमिता मेरा ट्रांसलेशन हिंदी में करेगी. और आज when we are in the house of God, we want to thank Pastor Kate and Sister Ji and the entire church to invite us this morning. And here we are in the will of God, praising and worshiping the King, our Master. We enjoyed the worship also. और हम यहाँ पर उपस्थित हैं और पास्टर काटे, सिस्टर माया और आप सबों का हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको ये मौका दिया. आपकी वर्शिप में हमने भाग लिया और खुदावन की आशीष हमने यहाँ पे महसूस की. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जोरदार तालियां देते हैं. Let us celebrate the goodness of God. He is a faithful God. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. और थोड़ी देर के लिए अगर आपके पास बाइबल है, if you have your Bibles with you, kindly open your Bibles to 2 Chronicles chapter 20. और दूसरा इतिहास और उसका 20वां अध्याय की ओर हम मुड़ेंगे.
2 Chronicles chapter 20 is the account of King Jehoshaphat. और दूसरा इतिहास और उसका 20वां अध्याय में हम जब देखते हैं तो वहाँ पे हम राजा यहोशापात के बारे में हमको पढ़ने को मिलता है. And you can go home and read chapter 17 until 21 and you will read about the King Jehoshaphat. और आप अगर अपनी बाइबल लेकर 17 अध्याय से 21वें अध्याय तक पढ़ेंगे तो आपको यहोशापात राजा के विषय में आप पूरी तरह से जान सकेंगे. And as we go through the grind of life, और हम इस जिंदगी में से जैसे गुजरते हैं, there are challenges and there are battles in our Christian walk. और हमारे सामने काफ़ी मुश्किल और परेशानियाँ आती हैं जिनका कि हमको सामना करना पड़ता है. As a believer in Lord Jesus Christ, you will see that the walk has been challenging because there are other aspects, other forces walking and working against you. और आप जब अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, रोज़ की ज़िंदगी में आप जीवन बिताते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके सामने काफ़ी मुसीबतें, परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है. And 2 Chronicles chapter 20 is the account of Judah and Jehoshaphat having battle in their lives. और यहूदा और यहोशापात के बारे में हम यहाँ पे लड़ाइयाँ और जो मुश्किलें आती हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं. Some quick observations about 2 Chronicles. 2 Chronicles is written by Ezra. और दूसरा इतिहास जो है उसको एजरा नबी ने लिखा है. And in the Hebrew Bible, 2 Chronicles is the book of Revelation. It is the last book in their Bible. और यहूदियों की जो पवित्र शास्त्र है उसमें दूसरा इतिहास आखिर में लिखा है, जैसे कि हमारे यहाँ प्रकाशित वाक्य है. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. And first 9 chapters of 2 Chronicles are about the temple of God. और पहले 9 अध्याय में परमेश्वर के मंदिर के बारे में बयान किया गया है. When we talk about the temple of God, we are talking about the worship of Yahweh God. और जब हम मंदिर या आराधना की जगह की बात करते हैं तो वहाँ पे हम परमेश्वर की आराधना कैसे करते हैं, उसकी उपासना कैसे करते हैं, उसके बारे में लिखा गया है. So 2 Chronicles chapter 20 is the account for a believer, a lesson for a believer when we are passing through difficult situations. What would we do? और दूसरा इतिहास उसका जो 20वां अध्याय हम देख रहे हैं, ये हमको सिखाएगा कि जब हम अपने जीवन में गुजरते हैं और परेशानी मुसीबत का सामना करते हैं तो हमको क्या करना चाहिए. There will be storms in a believer's life. आपकी जिंदगी में तूफान आएंगे. There will be temptations by the world and the worldly forces. और आपके सामने आजमाइश आएंगे. If you turn your Bibles to Matthew chapter 7 और मत्ती उसका 7वें अध्याय की ओर अगर आप मुड़े and verse 26 onwards, और 26 आयत से आगे अगर हम देखते हैं, but everyone who hears these sayings of mine जो कोई मेरी ये बातों को सुनता है and does not do them और अगर वो उनको नहीं करता, will be like a foolish man who built his house on the sand. वो एक मूर्ख मनुष्य के समान है जिसने कि अपना घर बाड़ू पे, रेत पर बनाया. And the rain descended, और बारिश आई the floods came, और तूफान आए and the winds blew और हवाएं वहां पे बहुत चली and beat on the house and it fell. और उस घर पर ये सारी चीजें आने से वो घर वहां पे गिर गया. And the fall, it is described here, and great was the fall. और उसका जो वो घर का गिरना था वो बहुत ही बेकार था, बहुत पूरी तरह से वो नष्ट हो गया. So rain descended, बारिशें आई the floods came, और खूब तूफान और बाढ़ आई and the winds blew. और खूब हवाएं भी वहां पे चली. These are the experiences even in believers' life. और आज भी हमारी जिंदगी में यही आजमाइशें, तकलीफें हम अपनी जिंदगी में पाते हैं. There are battles of sicknesses, हमारी जिंदगी में बीमारियां आती हैं battles of coronavirus, और कोरोना वायरस के सामने हम युद्ध करते हैं. battles of loss of job, business, और हमारे नौकरी चली जाती है, हमारे बिजनेस खत्म हो जाते हैं. battles of
family relationship. हमारे घरों में मुसीबत और अनबन हो जाती है So many challenges और are बहुत presented to a believer in his walk. और एक मसीह की जिंदगी में बहुत सी मुश्किलातों का उसको सामना करना पड़ता So है। what will we do when we face the storms of life? और इसलिए जब हम अपनी जिंदगी में इस जिंदगी में तूफानों का सामना करते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? Quickly we will have 3 points and we will close. हम 3 बातों को देखेंगे और फिर हम खत्म करेंगे। First part of this message from 2 Chronicles chapter 20 is when you are going through battle, और पहला मुद्दा जो हम देखने पर हैं वो ये है कि जब हम परेशानी से युद्ध हमारे यहाँ जिंदगी में लड़ाइयाँ हैं उसमें से जब हम गुजरते willingly हैं make a choice that as you know that you are going through battles, you need to pray और continuously. आप एक निर्णय लें, जानबूझकर समझकर ये निर्णय लें कि चाहे कोई भी परेशानी मेरी जिंदगी में क्यों ना आए, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, दुआ मांगूंगा। And if you turn your attention to 2 Chronicles chapter 20, we'll come to this point, and I'm reading through King James, New King James. It happened after that the people of Moab and with the people of Ammon and others with them, besides the Ammonites, came to battle with Jehoshaphat. और यहोशापात से युद्ध करने के लिए मोआबी लोग आए, अमोनी लोग आए और ये सब मिलकर यहोशापात के विरुद्ध में खड़े होकर उससे लड़ाई करने के लिए वे तैयार थे। Now Israel is divided into 2 parts. और इज़राइल जो है वो 2 भागों में विभाजित है। 10 tribes are towards the north and that part is called Israel. और 10 जो गोत्र हैं, 10 जो ट्राइब्स हैं वो उत्तर की ओर है और उसको इज़राइल कहा And जाता the है। 2 tribes to the south are called Judah. और 2 जो गोत्र हैं, जो 2 जो ट्राइब्स हैं वो दक्षिण की ओर हैं और उनको यहूदा कहा जाता है। And Jehoshaphat is the king of Judah. और यहोशापात ये यहूदाओं का राजा है। By the way, Jehoshaphat means God judges. Yahweh is judge. और यहोशापात का जो मतलब है, उस नाम का मतलब है कि यहोवा न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करता है। After Solomon, there are a string of kings. Some of them are good, but mostly the kings were wicked. और यह सुलेमान राजा के बाद बहुत से राजा हुए, लेकिन उन राजाओं में बहुत से राजा जो थे वो दुष्ट थे, वो खराब थे, लेकिन बहुत कम जो राजा थे वो अच्छे थे परमेश्वर की ओर से। Now here are the 3 kings against 1 king. और यहाँ पे 3 राज्य हैं जो कि एक यहोशापात के विरुद्ध में खड़े होते They हैं। are from the east of Jordan. First king is Ammon. और वो उत्तर की ओर से आमोन का राजा है। The second king is Moab. और मोआब का दूसरा राजा था। And the third king is king of Mount Seir. और यह सियर माउंटेन पहाड़ का जो राजा था वो तीसरा राजा Now था। these 3 kings were mighty kings. और ये तीनों जो राजा थे बहुत शूरवीर थे, बहुत ही प्रभावशाली थे। And facing 1 king itself was a great challenge. और जब लड़ाइयाँ होती थी तो एक राज्य की सामना करने में मुश्किल होती थी। Now here is a situation. Jehoshaphat, the king of Judah, is facing 3 very strong, difficult challenges. और यहाँ पे उसके बदले में, एक के बदले वहाँ पे 3 शक्तिशाली राजा हैं और उनके राज्य के लोग लड़ाई के लिए सेना है, उनके विरोध में सिर्फ यहोशापात अकेला खड़ा है। And this war is not going to be fair because 1 king facing 3 enemies. और वहाँ पे ये जो लड़ाई है वो एक तरफी होगी क्योंकि यहाँ पे एक ही राजा है और उसके विरोध में 3 राज्य की सेनाएं हैं। Difficult situation. बहुत मुश्किल समस्या उनके सामने खड़ी But हुई if है। you see in chapter 17 of 2 Chronicles, लेकिन 17वां अध्याय जो है दूसरे इतिहास का, we will see the background of King Jehoshaphat. और यहोशापात का जो पार्श्व भूमि है कहाँ से आया है उसको हम देख सकते हैं। Jehoshaphat, the name means Yahweh is judged and Yahweh has already judged.
और यहोशापात का राजा का नाम का मतलब है कि यहोवा न्याय है और उसने न्याय कर चुका है। Kindly turn with me to 2 Chronicles chapter 17 and first 2 verses. Then Jehoshaphat, his son, reigned in his place. और 17वें अध्याय की पहली 2 आयत को देखेंगे कि यहोशापात उसका जो बेटा था वो वहां पे राज्य करने लगा। Jehoshaphat is the son of King Asa. और राजा आसा का बेटा था यहोशापात। And the word of God says that Jehoshaphat strengthened himself against Israel. और वहां पे वचन कहता है कि यहोशापात ने अपने आप को मजबूत किया। And he placed troops in all the fortified cities of Judah and set garrisons in the land. और यहोशापात ने किया कि जहां पर भी उसकी सेनाएं थी उनको तैनात किया और जितने उसके सैन्य थे उनको वहां पे खड़ा करने की आज्ञा दी। So Jehoshaphat, knowing the threat, he gathered his army together, strengthened the equipment, and he got ready. He prepared himself for eventual battle or war against the enemy. और यहोशापात को मालूम था कि अब 3 राजाएं उसके ऊपर लड़ाई करने के लिए हैं, तो उसने अपनी सेनाओं को बुलाया, उनको मजबूत किया, जितने उनके शस्त्र थे उनको बांट कर उनको वहां पे तैनात कर दिया। But whatever he planned, whatever he arranged military wise was not enough to face 3 opposition kings. और उसकी जो सेना थी, उसके जो शस्त्र थे, वो 3 सेनाओं के सामने वो कम थे। As a believer in Lord Jesus Christ, we also have 3 enemies working against us. और हम एक विश्वासी होने के नाते हमारे विरुद्ध भी 3 शत्रु हमारे सामने खड़े हुए हैं। First enemy is Satan himself. और पहला जो शत्रु है वो शैतान खुद है। The second enemy is the world and the worldly attractions. और दूसरा जो हमारा शत्रु है, बैरी है, वो दुनिया और दुनिया के आकर्षण है। And the third enemy is the sin nature, which is found dormant in the life of a believer, but sometimes the sin nature will stand up and we have a challenge. और तीसरा जो है हमारा जो पाप का स्वभाव है, हम मसीह होने के नाते वो दबा हुआ होता है, लेकिन ये पाप का स्वभाव हम मसीह होने के बाद भी कभी-कभी वो उभर आता है। We look to the life of King Jehoshaphat, verse 3. Now the Lord was with Jehoshaphat. और तीसरी आयत में लिखा है कि यहोशापात राजा के साथ प्रभु था, यहोवा परमेश्वर उसके साथ था। We could boldly say, yes, the presence of Lord Jesus Christ goes with me. और हम बहुत निश्चय से हम ये कह सकते हैं कि प्रभु की जो उपस्थिति है वो हमारे साथ We have हमेशा the word जाती of है। God with us. हमारे पास प्रभु का वचन है, We have got the Holy Spirit in us. प्रभु की पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। We have everything with us when we were born again. और जब हमारा नया जन्म हुआ तो प्रभु ने हमको सारी चीजों से भरपूर कर For दिया। God be with us, who can be against क्योंकि us? अगर प्रभु हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है, तो कौन हमारे Hallelujah. विरोध में खड़ा हो सकता Verse है? 3, now the Lord was with Jehoshaphat because he walked in the former ways of his father David. He did not seek Baal, but sought the God of his father. और यहोशापात जो था वो अपने बाप दादा दाऊद के समान वो प्रभु के भय में चलता रहा और वो बाल की पूजा नहीं करता था, लेकिन जो सच्चा परमेश्वर यहोवा है उसके पीछे वो चलता था। Verse 6, and his heart took delight in the ways of the Lord. और उसका दिल जो था, 6वीं आयत में लिखा है कि वो प्रभु की सेवा करने में, प्रभु की इच्छा पूरा करने में उसका दिल खुश होता था। In other words, his heart was established in the word of God. उसका मतलब ये था कि उसका दिल जो था, उसका जो मन था, वो प्रभु के वचन में पूरी तरह से कायम था, स्थिर था। How many of us could say confidently, yes, my heart is established, my heart
longs for the word of God? और हम में से कितने हैं कि हम कह सकते हैं कि प्रभु में मेरा मन स्थिर है, मेरा प्रभु के लिए मैं भूखा हूँ, प्रभु के लिए मैं प्यासा हूँ और मैं प्रभु को हमेशा खोजता हूँ, उसके पीछे चलने के लिए मेरा दिल तड़पता है। Second important thing about Jehoshaphat, और दूसरी चीज यहोशापात के बारे में ये थी, the last part of verse 6 is, moreover, he removed the high places and wooden images from Judah. और 6वीं आयत में 20वें अध्याय की वहाँ पे लिखा है कि जितने वहाँ पे बाल देवता की वहाँ पे मूर्तियाँ थी या उसके अर्पण करने के स्थान थे, ऑल्टर्स थे, उसको उसने वहाँ से निकाल दिया और तोड़ दिया। He removed idol worship from his kingdom. और उसके राज्य में से हर एक मूर्ति पूजा को उसने निकाल दिया था। No, I am not criticizing, but let us be truthful. We may have our own idols in our lives. और हम किसी पे हम दोष नहीं लगाते, लेकिन हम ये कहते हैं, हम आज अपने आप से ये सवाल पूछें कि हमारे जीवन में भी क्या हमने मूर्ति पूजा इसको स्थापित किया हुआ है। Maybe the car is your idol. शायद आपकी जो कार है वो आपका प्रभु की जगह में Maybe उसने ले लिया है। house is the idol. शायद हमारा घर प्रभु की से ज्यादा ऊंचा हम देखते हैं। Maybe your beauty, your health is your idol. शायद हमारी खूबसूरती या हमारा सौंदर्य जो है, हमारी कुव्वत जो है, उसको हम In लेकिन Jesus. हम प्रभु में पाए जाते हैं और विश्वासी होने के नाते हमको ये जानना जरूरी है कि जब हमने प्रभु को पाया तो हमारे पास सब कुछ चीज मिल चुकी है। Verse 7 is a very peculiar word. और जो 7वीं आयत है वो बहुत अजीब है। Jehoshaphat, being a king, he took this challenge that he taught the word of God throughout Judah. और यहोशापात जो था वो अपने पूरे राज्य में परमेश्वर को के वचन को वो सिखाता और उस वचन को वो ऊंचा स्थान दर्जा देता था। What a beautiful thing for the kingdom of Judah, that King Jehoshaphat is encouraging all the people in his kingdom to study the word of God. और ये कितनी अच्छी बात है कि यहोशापात के राज्य में सारे लोगों को उत्तेजित किया जाता है कि तुम परमेश्वर के वचन को पढ़ो, परमेश्वर के वचन पर मनन करो और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ो। Verse 9, so they taught in Judah and had the book of the law of the Lord with them. और इसीलिए वहाँ पे परमेश्वर का जो वचन था, उसके जो शरीयत थी, उसके जो लॉस थे, उसको सिखाया जाता और सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उनके मनों में होता और उनके साथ वो होता। Someone said like this, if you have one book, you have 66 books along with it. और आपके पास अगर एक बुक है तो उसमें 66 पुस्तकें आपके साथ मिल जाती हैं। And those days the scrolls were there, the book itself was a huge thing to carry with them. और पहले बाइबल के समान किताब नहीं होती थी, लेकिन वहाँ पे स्क्रोल्स होती थी जो कि बहुत बड़ी बड़ी और लंबी स्क्रोल्स होती And थी। only certain people were supposed to touch and read the word of God. और वहाँ पे हर एक आदमी, आम आदमी उसको छू नहीं सकता था। वहाँ पे नियुक्त लोग होते थे जो कि वो स्क्रोल्स को खोलते और उसमें से पढ़ते और लोगों को सिखाते। Verse 9, the last part, they went throughout all the cities of Judah and taught the people. What they taught? The word of God. और इसलिए वो सारी जितनी वहाँ पे जगह थी, जितने गांव थे, जितने शहर यहूदा में थे, वहाँ पे ये जाते और वहाँ पे लोगों को सिखाते। और क्या सिखाते? परमेश्वर का वचन उनको सिखाते। If you know the word of God, that is the key for success, that is the key for any breakthrough in your life. और अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो वो एक ऐसी चाबी है, एक ऐसी किल्ली है जो कि सब चीज़ों के लिए वो खोल देगी दरवाज़ा आपके लिए। And verse 12, so Jehoshaphat became increasingly powerful. और 12वीं आयत में लिखा है कि यहोशापात और भी शक्तिशाली और भी जोरावर वो होता गया। Verse 13, he had much property in the city of Judah, and the men
of war, mighty men of valor were in Jerusalem. और वहाँ पे वो कहते हैं कि वहाँ पे उसके पास बहुत सारी जगहें थी और जो शूरवीर थे वहाँ पे यरूशलेम में वो पाए जाते थे। Everything is good, everything is going on, but the message comes that there are three kings standing against the kingdom of Judah. और वहाँ पे राज्य में शांति थी, वचन सिखाया जाता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन वहाँ पे खबर आती है कि 3 राजा अब खड़े हैं जो कि आप पर लड़ाई करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए तैयार हैं। Very soon IPL matches will start. और जल्द ही IPL के मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। And it is something like that. Mumbai Indians are facing 3 teams at one time. और ऐसा सोचें कि मुंबई इंडियंस जो हैं उनको 3 टीम्स का एक साथ सामना करना पड़ रहा Mumbai है। Indians are facing CSK. और मुंबई इंडियंस का सामना CS किंग से है, Mumbai Indians are facing Delhi. और मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली से है, And they are also facing the Knight Riders in one match, 20 overs. और राइट राइडर्स का भी उनको सामना 20 ओवर्स में It करना is है। imbalanced battle. और वहाँ पे मुकाबला जो है एक तरफा हो And the जाता news है। came that the 3 kings, mighty kings, are standing against King Jehoshaphat and against Judah. What do you do in this situation? और वहां पे जब खबर आती कि 3 जो शूरवार और शक्तिशाली राज्य के सेनाएं हैं वहां पे लड़ाई करने के लिए खड़ी हैं, उस समय वो राजा क्या कर सकता Chapter है? 17 is a resume of King Jehoshaphat. It could be the resume of a believer in Lord Jesus और Christ. यहोशापात का वहां पे रेज्यूमे है, CV है, और वही रेज्यूमे CV एक विश्वासी की In भी हो spite of सकती है। everything, when he heard this message that 3 kings are standing against them, verse 3 says, and Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord. और जब उसने इस खबर को सुना कि 3 राजा चढ़ाई करने के लिए तैयार हैं, तो यहोशापात ने क्या किया? यहोशापात ने अपना मुख परमेश्वर की ओर फेर लिया और परमेश्वर से वो रास्ता ढूंढने लगा, उसकी अगुवाई के लिए दुआ करने लगा। Everything is going on. You get a doctor's report that something is wrong. और सब कुछ आपकी जिंदगी में ठीक है, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट आती है कि कुछ आपकी जिंदगी में गड़बड़ है। Everything is going on. All of a sudden, your company declares bankruptcy. और बहुत सब कुछ आपका अच्छा जॉब है, लेकिन कंपनी अचानक बैंकरप्ट हो जाती है। What do you do in these situations, my As- brothers, my sisters? ऐसी परिस्थिति में मेरे भाई, मेरे बहन, आप क्या करेंगे? King Jehoshaphat received this report, verse 2, and some came and told Jehoshaphat, saying, a great multitude is coming against you. और वहाँ दूसरे अध्याय में वहाँ पे लिखा है कि यहोशापात के पास एक ने आकर कहा कि एक बहुत बड़ी भीड़ है जो कि हम पर लड़ाई करने के लिए, And चढ़ाई when करने के this लिए आ king रहा है। heard this message, this report, the Bible says he was full of fear. और जब राजा ने इस बात को सुना तो उसका दिल घबरा गया। But in the midst of the fiery situation, King Jehoshaphat is told to be seeking Almighty God. Elohim is the word Lord. और यहाँ पे इस कठिन परिस्थिति में जहाँ की 3 राजा हैं, एक बहुत बड़ी सेनाओं का झुंड आ रहा है, तब वो उसका डर तो है, लेकिन उसके डर के बीच में वो अपना दिल परमेश्वर की ओर मोड़ लेता है और वो परमेश्वर की खोज में वो लग जाता And the है। king proclaimed a fast throughout all Judah. और जुड़ा में एक उपवास की घोषणा की गई। Supposing if we are here and we say, okay, next 1 month we are going to have fasting and prayer. और अगर हम यहाँ पे हैं और हम कहते हैं कि अगला 1 महीना है जबकि हम दुआ और प्रार्थना में 1 बिताएंगे, month full, 1 एक month महीना पूरा। fasting and prayer. दुआ, उपवास और प्रार्थना का समय Not है। a single inch will be empty. Every feet will be occupied by people. और एक जो महीना है उसमें कोई को भी कमी नहीं होगी, हर एक जन यहाँ आए और यहाँ पे उपवास और प्रार्थना करे कि यहाँ पे पाँव रखने की भी जगह न पड़े। Praise the Lord. Praise the Lord। Hallelujah. When the winds are against you, अगर तूफान आपकी जिंदगी में है, when the storms are
fearsome. मुसीबतें, परेशानी भयंकर लगता है। The medical reports are against you. शायद बीमारी की घोषणा है जो कि सुनकर हमारा दिल दहल जाता है। Finances and economics are challenging in your और life. पैसे की कमी है, जॉब्स नहीं है। First thing that a believer in Lord Jesus Christ will do is he will seek Yahweh God. He will seek और पहली Jesus चीज Christ. जो एक विश्वासी को करना चाहिए वो है कि अपना मुख परमेश्वर की ओर मोड़ लें और उसकी खोज करें। If you are planning to read this chapter, I will suggest verses 5 until verses 20 is the account of, in a stormy situation, a believer chooses to pray first. और 5 से 12 आयत में वहाँ पे आप देख सकेंगे कि वहाँ पे एक विश्वासी ये चुनता है, जानबूझकर वो निर्णय लेता है कि मैं परमेश्वर से दुआ करूँगा, परमेश्वर का दर्शन की खोज करूँगा और उसके पीछे ही मैं रहूँगा। So verse 6, and he said, O Lord God of our fathers, are you not God in heaven? ए मेरे परमेश्वर, जो हमारे पुरखों का, हमारे बाप दादों का जो खुदावंद है, क्या तू यहाँ पे नहीं है? Do you not rule over all the kingdoms of the nations? क्या तू सारे राज्यों पर राज्य नहीं करता? And in your hand is there not power and might, और तेरे हाथ में कुवत और शक्ति नहीं है so that no one is able to withstand you? कि कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। When he is praying, his address is correct. He is addressing his prayers to the Almighty God. और जब वो दुआ कर रहा है तो किससे दुआ करना उसको पता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकार रहा है। Turn with me to Matthew chapter 6. और मत्ती 6 अध्याय की ओर हम मुड़ेंगे। Matthew chapter 6 is an account as the Lord taught about prayer and fasting. और मत्ती 6 में हम दुआ और उपवास करने के बारे में देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। You may have some Bible study time. You could read about Matthew chapter 6. और मत्ती 6 की आप बाइबल स्टडी करें, उसका अध्ययन We are करें। talking about prayer time with Lord Jesus Christ. हम यीशु मसीह के साथ हम दुआ में समय कैसे बिताएं इसके बारे में देख रहे I हैं। heard about a preacher when he was preaching. He said something like this, और एक प्रचारक ने इस रीति से कहा that praying for half an hour was such a big problem for him, कि आधा घंटा दुआ करना उसके लिए बहुत मुश्किल का समय था। and he would plan to pray for 1 hour, then he would plan to pray for half an hour, but first 2 minutes and his prayer is over. He could not pray more और than वो that. आधा घंटा दुआ करने का सोचता, कभी 1 घंटा दुआ करने का सोचता, लेकिन 2 मिनट के बाद उसको क्या दुआ करना उसके पास विषय नहीं Your होता। flesh will stand against your prayer life. और हमारी जो देह है, जिस्म है, वो हमारी दुआ करने से हमको रोकेगा। All of a sudden, all the chores, all the works of your household will come forth. और जब हम दुआ करते हैं तो हमको सारा याद आता है कि हमको हमारे घर में क्या क्या काम करना You have जरूरी to है। go to bazaar, you have to visit this. There are so many obstacles when you decide to pray. और जब हम दुआ करने का सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं कि हमको ये करना है, वो करना, वो करना है। Unless you have this pattern, fixed place, fixed time, praying consistently becomes difficult. और जब तक आप ये निर्णय ना करें कि इतना समय और इस जगह में बैठकर मैं दुआ करूंगा और रोज करूंगा, जब तक आप ये शिस्त अपने जीवन में नहीं लाते तो दुआ करना में बहुत मुश्किल Fixed होती है। place and fixed time will help you to pray continuously. और अगर आप एक जगह निश्चित करते हैं और एक निश्चित समय को चुन लेते हैं और उसको रोज करते हैं तो आपको दुआ करने में बहुत आसानी होगी। Fixed time would be 6 o'clock in the morning, 6 o'clock in the evening. शायद वो 6 बजे सुबह का समय हो या 6 बजे शाम का हो। Fixed place would be your kitchen, maybe wherever you sit comfortably. You must decide that this is the time I will spend with Lord Jesus Christ. और शायद वो किचन हो, चाहे आपके घर का कोई भी कोना क्यों ना हो, आप निश्चय करें कि ये समय जो है ये मैं प्रभु के लिए अलग करूंगा। And this preacher would say, and he would say, Lord, it is so difficult for me to pray for half an hour. और वो प्रचारक सोचने लगा और दुआ करता है कि प्रभु दुआ करना मेरे लिए कितना कठिन है। The Lord said,
प्रभु ने उससे कहा, Ask God the Holy Spirit and He will cooperate with you. पवित्र आत्मा से तुम मांग और पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई करेगा। He is the helper. He will help you to वो pray. तेरा मददगार है, वो तुझको दुआ करने में अगुवाई करेगा, God, the मदद Holy करेगा। Spirit will teach you to listen to the voice of और God. पवित्र आत्मा जो देव है वो आपको सिखाएगा कि परमेश्वर से दुआ कैसे करें, उसकी आवाज को, उसकी वाणी को कैसे आप सुने। Take care when you pray. आप ध्यान रखिए जब आप दुआ करते हैं। Matthew chapter 6 verse 5. मत्ती 6 और उसकी 5वीं आयत। And when you pray, not if you pray, when you pray, you shall not be like hypocrites. और जब आप दुआ करेंगे, अगर आप दुआ नहीं, जब आप दुआ करें तो आप ढोंगी लोगों के समान न बने। Don't be like hypocrites. ढोंगी और दिखावे के लिए ना करें। Hypocrites, that word means people with masks. और जो ढोंगी लोग हैं उसका मतलब है कि चेहरे पे एक नकाब होता They है। used to have dramas and they did not have female characters. Ladies won't come at the stage. So the male character will have a mask of female and he will play a role of a female. और पहले जो नाटक होते थे वहां पे औरतें वहां पे काम नहीं करती थी, जो पुरुष होते थे वो एक नकाब पहनते थे जो कि एक स्त्री का होता था और वो नाटक में वो काम करते थे। One thing is clear in this verse. और यहाँ पे ये आयत में बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर यहाँ पे दिखाई देता है। True followers of Lord Jesus Christ will choose to pray. और जो मसीह के सच्चे विश्वासी हैं वो निर्णय लेंगे कि हमको दुआ करना है। Don't be surprised, even hypocrites will also pray. लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखें, जो ढोंगी हैं, जो दिखावा करते हैं, वो भी दुआ करेंगे। And about them it is written, for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets. और ढोंगी और दिखावे वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि वो मंदिरों में और रास्ते के कोने कोने पर खड़े होकर वो दुआ करेंगे। It is said about the Pharisees that they will send their servants, their slaves before them. They will blow the trumpet that my master is coming and he is going to pray at the corner. Don't और do that. फरीसी लोगों के सामने बताया जाता था कि वो अपने नौकरों को सामने भेजते थे, वो बुगल बजाते और कहते कि हमारे स्वामी फरीसी लोग आ रहे हैं और वो दुआ करने वाले हैं, हमको ऐसा नहीं करना है। Coming back to 2 Chronicles chapter 20. और वापस हम आते हैं दूसरा इतिहास उसकी 20वें अध्याय। Hallelujah. थैंक यू लॉर्ड। Thank you. थैंक यू जीसस। Verse 7, it is said that he remembered Abraham and he said unto the Lord, do you remember your friend? और उसने यहोशापात अब्राहम को याद करता है और वो परमेश्वर से कहता है, क्या तू अपने दोस्त इब्राहिम को याद करता है? And now he remembers the history and the promises given to the King Solomon. और वो इतिहास को याद करता है और सुलेमान को जो खुदावंद ने उसके लिए वादे रखे थे उनको वो दोहराता है। He remembers the past history, how Jesus Christ has been faithful to you and me. और हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि यीशु मसीह हमसे कैसे वफादार रहा। He remembers all the difficult times and all the storms and all the sicknesses and all the lack. And when you prayed, Jesus Christ showed himself alive and he helped you throughout that situation. और पीछे मुड़कर अगर हम देखते हैं तो हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबत परेशानी आई, लेकिन उन मुसीबतों में यीशु मसीह ने हमारे लिए कैसे रास्ता निकाला, कैसे हमारे दुआओं का जवाब दिया, ये हम देख सकते Look at हैं। the promise of Lord Jesus और Christ. यहाँ पे हम परमेश्वर के My वादे को brothers, देखते my हैं। sisters, be encouraged. मेरे भाइयों बहनों उत्तेजित हो। If disaster comes upon us, अगर मुसीबतें और परेशानियां हमारे ऊपर if आती हैं, sword is raised against us, अगर तलवार हमारे ऊपर उठ जाती if you है, go through judgment, wrong judgments from the world, अगर दुनिया हमारे गलत न्याय if करती there है, are pestilences, there are famines in your life, अगर बीमारियां हैं, कमी है, घटी है, what God had promised to Solomon in 2 Chronicles chapter 7, now King Jehoshaphat remembers and he says, Lord, you are a promise-keeping God. और ये सब Hallelujah. बातों को जब वो अपनी जिंदगी में याद करता है, यहोशापात सुलेमान को याद करता है और दूसरे इतिहास के 7वें अध्याय में जो वादा सुलेमान से राजा सुलेमान से यहोवा ने किया था उसको वो याद करता Look है। at this promise of God, Yahweh God. Hallelujah. और यहोवा परमेश्वर के इस वायदे की ओर हम देखें, He is the living God and he will not turn away from his. वो एक सच्चा
परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो अपने वादों से नहीं He is मुकरेगा। not a man that he said, okay, I was excited in my emotional situation. I said so and so, but now the situation is, I am not going to do that. He is और not like that. वो He is इंसान God. नहीं है कि वो जोश में आकर वो कुछ कह दे और बाद में कहे कि नहीं मैं तो ऐसे जोश में कह गया। परमेश्वर अपने वादों का पक्का परमेश्वर है, वो अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। 2 Chronicles chapter 7, this is a very famous verse. और दूसरा इतिहास और उसकी सातवें बाब में ये बहुत जानी हुई आयत है। Verse 14, if my people who are called by my name और 14वीं आयत में लिखा है कि अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं will humble themselves, वो अपने आप को नम्र करेंगे here is our word, and pray, और दुआ करेंगे and pray, और दुआ and करेंगे seek my face, और मेरे मुख की खोज करेंगे and seek my face, और मेरी खोज करेंगे and turn from their wicked ways, और अपने दुष्ट के कामों को छोड़कर मेरी then ओर I मुड़ will जाएंगे hear from heaven तो मैं स्वर्ग से उनकी दुआ को सुनूंगा and will forgive their sin और मैं उनके पापों को माफ and करूंगा heal their land. और उनके देश को मैं चंगा करूंगा। Now in 2 Chronicles, Jehoshaphat is reminding himself of this promise and he says, Lord, you stand with me now. और यहोशापात इस आयत को याद करता है और वो कहता है खुदावन ये तेरा वादा है, परमेश्वर तेरा वादा है और तू मेरे साथ आज यहाँ खड़ा है। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. Verse 13. 13वीं आयत। Now all Judah और पूरा यहूदा with their little ones, with their wives and their children stood before the Lord. और सारे अपने पति पत्नी और बच्चों को लेकर वो खुदावंत के सामने खड़े हो गए। जब मुश्किलें आती हैं, जब तूफान आते हैं, जब कठिनाइयां आती हैं, बीमारियां हैं, कमी घटी है, जॉब लॉस है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, हालेलुया, मसीह परिवार इकट्ठा दुआ में रहता है। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये नहीं कि पति दुआ करे, ये नहीं कि सिर्फ मम्मी दुआ करे, सारा परिवार मिलकर दुआ करता है। Amen. जब मुश्किलें आती है, कमी घटी आती है, आप परिवार है, शाइलो चर्च परिवार है, सारे भक्तगण, सारे विश्वासी Amen. एक जगह पर Amen. आकर दुआ मांगते हैं। Hallelujah. बस 13 में आप पढ़ते हैं, and I am reading, now all Judah with their little ones, with their wives and with their children stood before the Lord. और 13वीं आयत में वहां पे लिखा है कि वो अपनी पत्नियों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, Hallelujah. छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो खुदावंत के हजूरी में वहां पे खड़े हो। When there are trials and tribulations, when there are tough situations, it is not the job only of the pastors, but it is, hallelujah, the responsibility of every believer who believes in Lord Jesus Christ, represents Shiloh Church. Your responsibility is come before the living God. और Hallelujah. आपके ऊपर परेशानी Thank you, मुसीबत Jesus. आते हैं तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो आपके लिए दुआ करें, लेकिन आप में से हर एक की जिम्मेदारी है, आपके परिवारों के खानदानों की जिम्मेदारी है कि हर एक जन मिलकर दुआ करें और खुदावंत से मांगे। 3 mighty kings are against them, and all the families come together before Yahweh God. और 3 राज्यों की सेनाएं यहोशापात के विरोध में हैं और वो उन पर लड़ाई करने के लिए तैयार है। Oh, thank you, Jesus. What a beautiful picture. Hallelujah. 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 You want to imagine how it happened? Visit. आप अगर देखना चाहते हैं कि ये कैसे हो गया, Do not be afraid. Verse 15. Do not be afraid, not dismayed. वहां पे 15वीं आयत में लिखा कि तू भयभीत ना हो, डर मत, The Lord says, the battle is mine. क्योंकि युद्ध मेरा है, कहता है परमेश्वर। I will go before you in the battle. मैं तेरे आगे आगे जाऊंगा इस You are युद्ध में, my people. My covenant is with you. I will face the enemy before you have to face और मेरी anything else. वाचा तेरे साथ है, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ और युद्ध में मैं तुम्हारे लिए Now look to लड़ूंगा। the promise in verse 17. और 17वीं आयत में देखें You will not need to fight in this battle. तुमको लड़ाई करने की जरूरत नहीं होगी। 3 mighty kings, a great multitude has surrounded them, and the Lord says, you need not have to fight against the enemy. और 3 राज्यों going की to fight. सेना है, इतना बड़ा झुंड है, युद्ध करने के लिए वो सेनाएं तैयार हैं, लेकिन यहोशापात से परमेश्वर की आत्मा कहती है कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं, तेरे को लड़ाई Hallelujah. करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Verse 17, you will not need to fight in this battle. Position yourselves
stand still and see the salvation of the Lord who is with you. वो कहता है कि तुझे लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू अपनी जगह पर खड़ा हो जा, पोजीशन योरसेल्फ, अपनी जगह पर खड़ा हो जा, लड़ाई करने की जरूरत नहीं होगी, शांत रह और तू परमेश्वर के गौरव के लिए विजय को देखेगा। Not a single word in the Bible is written extra. और यहाँ पे कुछ चीज ज्यादा लिखी नहीं जाती, Everything is measured by God the Holy Spirit. और हर एक चीज नाप के पवित्र आत्मा के द्वारा The word of लिखाई God गई is है। true. परमेश्वर का वचन सच्चा All the है, promises of God are true. हर एक परमेश्वर का वादा सच्चा है। And here the Lord says, position yourselves and see the salvation. और वहां पे परमेश्वर कहता है अपनी जगह पर खड़े हो जाओ और अपने उद्धार को, अपनी मुक्ति को, अपनी निजात को देखो। And this is a picture, it is a true picture in Israel. और ये सच्ची एक घटना है जो कि इज़राइल में हुई। All this is happening is around the Dead Sea. और ये सब चीजें जो हो रही हैं वो डेड सी के आसपास हो रही हैं। And the level of the Dead Sea is many miles below the sea level. और ये जो डेड सी है वो एकदम नीचे में है, सारी सिटीज और सब के नीचे में वो डेड सी निचली जगह में पाई Because जाती है। the Lord says, position yourselves. Now, if you see the geography, the Dead Sea is below the sea level. और डेड सी जो है वो सारे समुद्र के लेवल से भी नीचे पाई जाती There है। are mountains, peaks, and highs there. और वहां पे आजू बाजू में पहाड़ हैं, And then there is a plateau. और फिर वहां पे एक ऊपर में फ्लैट जगह है। What Yahweh God told these people is, come and position yourself on the height. और वहां पे इसका मतलब है कि तू ऊंची जगह पर वहां पे अपनी जगह ले ले। And I will show you how I have destroyed the enemy. You have not fought any battle there. और वो कहता है परमेश्वर यहोशापात से कि तू देखेगा कि तुझे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तेरे सारे शत्रु वहां पे नाश हो जाएंगे। I'm taking shortcut. Verse 20, the Lord says, believe in the Lord your God. और वहां पे 20वीं आयत में वचन कहता है कि तू अपने यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रख। Believe in the Lord your God, you shall be established. Believe his prophets, you shall prosper. और वो कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास कर, तो और जो तेरे भविष्य वक्ता दिए गए हैं उनकी बातों को तू मान। Praise the Lord for his mercy endures forever. और उसके नाम का गुणानुवाद करो क्योंकि उसकी दया सनातन पाई जाती So है। all the families came together. They are standing on the high point and they are now expecting a miracle because God said, I will fight and you don't need to fight. और वो ऊंची जगह पे सारे लोग वहां पे अपने खानदानों परिवारों के साथ खड़े हैं और वहां पे दुआ कर रहे हैं और रुके हुए हैं कि देख रहे हैं कि खुदावंद ने कहा है कि तुम अपनी जगह ले लो, रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ूंगा। So the second point, in the midst of the storms, in the midst of the battle, what you need to do is you need to praise in advance, give thanks to the Lord Jesus Christ Amen. that he has, hallelujah, destroyed all the enemies. और आपके मुसीबत में, आपके समस्या में, जो भी आपकी परिस्थिति है, दूसरा मुद्दा ये है कि आप दुआ करें और उसके साथ उसका धन्यवाद करें क्योंकि वो आपके लिए महान काम करने पर है। Worship unto the King of Kings and the Lord Jesus Christ is a huge thing in the Word of God. और उपासना करना, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ करना, आराधना करना परमेश्वर के वचन में उसको ऊंचा स्थान दिया जाता है। 150 Psalms, praise the Lord. भजन संहिता 150 वहां पे 150 जो जबूर है, साम है, Those psalms are there so that when you go through battles, you need to learn to worship the Lord during the battle. स्तोत्र गीत जो है 150 जो है उसमें वहां पे लिखा है कि किस प्रकार से आप वर्शिप करें, आराधना करें, उपासना करें क्योंकि उसमें आपके लिए विजय है। There are 30 chapters about the tabernacle of Moses. और 30 अध्यायों में मंदिर का, मूसा के मंदिर के बारे में लिखा गया है। And only couple of chapters about the creation of the whole universe. और सृष्टि के बारे में कुछ अध्याय किए गए So हैं। God gives importance to worship. God gives importance to his house. God is giving importance to true worship unto Lord Jesus और ये Christ. दिखाता है कि परमेश्वर अपने मंदिर को ऊंचा स्थान देता है और मंदिर में जो उपासना होती है, जो स्तुति और प्रशंसा होती है, दुआ होती है, उसको वो ऊंचा स्थान देता And है। 2 Chronicles
First 9 chapters are about the temple where the worship took place. और दूसरे इतिहास में पहले 9 अध्याय जो हैं वो उस मंदिर के बारे में हैं जिसमें कि सारी परिश्तेश और आराधना और स्तुति और तारीफ की जाती है। Worship is important in a believer's life. और जो उपासना है, स्तुति, प्रशंसा करना है, वो बहुत मायने रखती है एक विश्वासी के जीवन में। When you are going through storms, you need to pray. जब मुसीबत में हैं तो आप दुआ करें। When you are going through storms, when you are facing the enemy, when you are going through battles, you need to worship Lord और Jesus Christ. कठिनाइयां हैं, बीमारियां हैं, कमजोरी है, कमी घटी जो भी है, उसमें आपको दुआ करना और उसकी आराधना करने की One जरूरत verse and we will close. है। आखिरी आयत देखेंगे और हम यहाँ पे खत्म करेंगे। Hallelujah. John chapter 4 verse 24. यूहन्ना 4 और 24। John chapter 4 verse 24. यूहन्ना 4 और 24। And this is the account of the Samaritan woman. और यहाँ पे उस सामरी स्त्री के बारे में लिखा गया है The word says, God is spirit, और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है, and those who worship him must worship in spirit and in truth. जो और उसकी उपासना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना करें। God is a spirit. परमेश्वर एक आत्मा है And if we need to worship him, और we अब- need to worship him in spirit. और अगर हम उसकी उपासना करना चाहते हैं तो हमको उसकी उपासना आत्मा में करना जरूरी है। Which spirit is going to worship the Lord? कौन सी आत्मा है जो कि परमेश्वर की The उपासना born again spirit worships the king. जो नए जन्म की आत्मा आप में है वो परमेश्वर की उपासना करती है। Worldly spirit will worship the worldly things. और दुनिया की जो आत्मा है वो दुनिया की आराधना करेगी। When we were born again, the Lord gave us the spirit which is alive, the eternal spirit. और जब हमारा नया जन्म हुआ परमेश्वर ने अपनी आत्मा जो अनंत काल के लिए हमको दी गई है वो आत्मा हमको दी When है। we were born again, our dead spirit was removed and we have received a new heart, a new spirit through Lord Jesus Christ. और जब हमारा नया जन्म हुआ हमारा पुराना हृदय निकाल दिया गया, पुराने आत्मा के बदले परमेश्वर की आत्मा हमको दी गई है। There are so many people around you. आपके आजू बाजू में बहुत से लोग पाए There are जाते so हैं many gods around us. और हम बहुत देवी देवताओं को हमारे आजू बाजू But देखते हैं। only the believers in Lord Jesus Christ, the born again people, hallelujah, the remnant, जो- worship him in spirit because your spirit is born again. और सिर्फ वो लोग हैं, वो विश्वासी जिनका कि नया जन्म है, जिनमें कि परमेश्वर की आत्मा रहती है, वास करती है, वो ही हैं जो आत्मा और सच्चाई से उसकी So when we उपासना कर quote this सकते verse, हैं। we need to worship the Lord in spirit and truth. What we mean is the born again spirit, hallelujah, has capacity, hallelujah, to worship Lord Jesus Christ because God is spirit and your spirit man can worship the spirit who is God. और जब हम ये कहते हैं कि एक नया जन्म जब हमारा होता है, जब आप और मैं विश्वासी हैं, तो जो आत्मा हमको दी गई है उसी आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की उपासना कर सकते हैं, उसी आत्मा के द्वारा हम आत्मा और सच्चाई में उसकी उपासना कर सकते हैं। So when a believer goes through storms, और इसलिए एक मसीह जब विश्वासी जब परेशानी, मुसीबत और तूफानों में से गुजरता है first thing the believer needs to do is to pray. तो पहली चीज एक विश्वासी को जो करना है वो है दुआ मांगे, When we प्रार्थना say करें। pray, don't pray like hypocrites. और जब दुआ करते हैं तो ढोंगी और दिखावे के लिए दुआ ना Oh, I करें prayed for 8 hours. कि मैंने 8 घंटे दुआ की। Somebody will come and give you a pat. और शायद आपको शाबाशी कोई आकर दे दे, That was the only reward you received. लेकिन वो आपके लिए सिर्फ वो ही इनाम आपको मिलेगा। There are different aspects of prayer and you need to understand and study about things. और दुआ करने का अलग अलग अंदाज है और उसको हम अध्ययन कर सकते हैं, उसके बारे में हम सीख सकते हैं। And when we are going through battle, और जब हम इन तूफानों में से गुजरते हैं remember you have to praise, you have to worship the King. कि दुआ के साथ हमको उसकी आराधना करना है, उसकी स्तुति करना है, उसकी उपासना करना है। And the last part of Second Chronicles, you can read how God helped them. They did not fight a single battle, but God himself created
chaos amongst the three kings and they destroyed one another. और तीसरी बात है कि उनको लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जो वो 3 सेनाएं थी जो कि यहोशापात के विरोध में खड़ी थी, उनमें ही खुदावंद ने गड़बड़ी कर दी और उन्होंने एक दूसरे को मार दिया और यहोशापात को कुछ भी नहीं करना पड़ा। Hallelujah. हालेलुया। थैंक यू Hallelujah. जीसस। Hallelujah. You थैंक don't यू need लॉर्ड। to struggle, my brother, my sister. आपको परेशानी का सामना करने के समय आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं Don't है। have fear about the world and the worldly things. दुनिया की और दुनियावी बातों से, मुसीबतों से आप डरे नहीं। Nothing can destroy you and me. आपको और मुझे कोई भी चीज नाश नहीं कर सकती, नष्ट नहीं कर You सकती। can read Romans chapter 8 and there are different things standing against a believer, but the promise is all these things will not destroy us. रोमी 8 में अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि विश्वासी के विरोध में खड़ी होती हैं, लेकिन आप निश्चित रहें, परमेश्वर पर भरोसा रखें कि कोई भी चीज आपके विरोध में नहीं खड़ी हो सकती, आपको नष्ट नहीं कर सकती। Psalms 34 verse 19. जी भजन संहिता 34 और उसकी 19वीं आयत Many are the afflictions of the righteous, कि विश्वासी पर बहुत सी विपत्तियां तो आती हैं, but God is with you. लेकिन परमेश्वर उन सब में से उसको निकालता है। Jesus Christ is परमेश्वर with आपके you. साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है। Proverbs 24 says the righteous will fall 7 times. Hallelujah. But Jesus Christ will never leave you. He will make you rise up again. नीति वचन में लिखा है कि एक विश्वासी 7 बार गिरेगा, लेकिन परमेश्वर उसको हर समय उठा के खड़ा करेगा। Hebrews chapter 13 verse 5. इब्रानी 13:5 में लिखा है We have a high priest in Lord Jesus कि एक Christ. हमारा महायाजक है प्रभु यीशु He मसीह। understands our personalities. वो हमारी सब परिस्थितियों को He समझता है, understands our makeup. वो हमारी जिंदगी को जानता है, And He has provided God the Holy Spirit in you. और उसने हमारे लिए एक मददगार पवित्र आत्मा को भेजा है जो कि हमारी सहायता करता है। The believers in Lord Jesus Christ needs to understand this truth. और जो हम मसीह में प्रभु में विश्वासी हैं, हमको ये सत्य को समझने की जरूरत है If we believe in the resurrection of Lord Jesus Christ, कि अगर आप पुनरुत्थान को के बारे में विश्वास रखते हैं, we celebrate Easter. हम ईस्टर सेलिब्रेट करते If we हैं, believe in the resurrection of Lord Jesus Christ, my brother, my sister, we also believe in Pentecost. और अगर हम रेजरेक्शन पुनरुत्थान के बारे में हम विश्वास रखते हैं, उसके साथ हमारा विश्वास पेंटिकॉस्ट पे भी है। Because Jesus said, I will go क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूँ and I will send the Comforter. और मैं तुम्हारे लिए एक मददगार If we भेजूंगा। believe He is in heaven sitting at the right hand of the और Father, अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने बाप के दाहिने ओर बैठा है God the Holy Spirit is here. और पवित्र आत्मा आपके अंदर और मेरे अंदर Some यहाँ of the है। traditional songs, Mark 7:13 says that the traditions of man will take away from the word of God. और जो हमारे रूढ़ी है, हमारी दुनियावी बातें जो हमारी परंपराएं आ रही हैं, मरकुस 13 में लिखा है कि जो हमारी रूढ़ी है वो परमेश्वर के वचन को कम कर देता है, उसको वहाँ पे उसका पूरी तरह से वहाँ पे विश्वास हम नहीं कर For पाते। example, we sing Uttara Uttara ए रूहे पाक उतरा. बहुत बार हम गाना गाते हैं कि उतरा उतरा ए रूहे पाक No, उतरा, he is not sitting somewhere on the tree. और पवित्र आत्मा कहीं ऊपर नहीं बैठा He, है, God the Holy Spirit is not sitting on the steeple of the और church. पवित्र आत्मा परमेश्वर का कहीं झाड़ पे या ऊंची जगह पे नहीं बैठा The है। Bible says we are the temple of God the Holy Spirit. परमेश्वर का वचन कहता है कि आप और मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हो, His promises are He will never leave you and He will never forsake और you. आपके लिए ये वादा है कि वो कहता है कि मैं तुमको न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। The book of Ephesians says that we have the resurrection power through God the Holy Spirit residing in us. और इफिसी में लिखा है कि आपके अंदर परमेश्वर की जो सामर्थ्य पवित्र आत्मा आप में है वो आपके अंदर कार्य करती है। Sisters, my brothers, you have the power, hallelujah, the same God the Holy Spirit who raised Lord Jesus Christ even after being dead for 3 days. और मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपके अंदर वो सामर्थ है, वो पवित्र आत्मा पाया जाता है जिसने कि 3 दिन मृतक होने के बाद यीशु मसीह को जिलाया And था। here the church says, Holy Spirit come, where He has already come. और हम बहुत बार गलत बात कहते हैं कि पवित्र आत्मा तू आ, पवित्र आत्मा आ चुका है और वो हमारे अंदर He है, is in you, वो आपके hallelujah. अंदर है, वो हम And में His है, promises
He will never leave you. He will never forsake you. और उसका वादा है कि वो ना आपको छोड़ेगा और ना त्यागेगा। When the Bible says never and forsakes, two negatives when come together, it is the power of the God, the Holy Spirit, which says, I will be with you until the end of this और वो जब age. कहता है कि मैं ना तुमको छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, उसका मतलब है मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा हूँ। You must realize that God, the Holy Spirit, does not leave you and then come back when you say come. और पवित्र आत्मा आपको छोड़कर नहीं जाता और ये नहीं कहता जब आप कहते हैं आ तब आता है। Come, Holy Spirit, then He comes. No, it's not. He is there with you always and always. और पवित्र आत्मा आता नहीं है, वो आपके अंदर है Hallelujah. और मेरे अंदर हमेशा पाया You जाता have है। the resurrection power when you go through battles, when you go through difficult situation, you have the power in you. और Hallelujah. वही पुनरुत्थान करने की सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर है, आपके अंदर है और आपके अंदर है। Jesus said, John chapter 16 verse 33, और ये यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 16:33 में in the world you will have कि tribulations, दुनिया में तुम पर बहुत सी मुसीबतें परेशानियां तो but be आएंगी, cheerful, लेकिन तुम निराश न हो, but be cheerful, मगन हो, but be happy, खुश हो, be rejoicing, हमेशा आनंदित हो, even going through the storms, और तूफानों में से गुजरते हो for तो भी I have overcome the world. आनंदित हो क्योंकि मैंने दुनिया पर फतह पाई And that है। overcoming power is in you. और Jesus ये Christ in you. विजय की आत्मा आपके अंदर है। Hallelujah. हालेलुया, थैंक यू Not a जीसस। great doctrine, but a simple word that Jesus said. ये बहुत तत्व नहीं है इसमें, लेकिन सादी सी बात जो यीशु मसीह ने कहा, And that is why his teaching was above all. और इसलिए यीशु मसीह ने बहुत सरलता से सिखाया। John chapter 14 verse 20. यूहन्ना 14 और 20 में लिखा है, I in you and you in me. मैं तुम में और तुम मुझ में, I in you and you in me. मैं तुम में और तुम मुझ में। Simple but powerful truth that he spoke. और सरल चीज है, लेकिन इसमें बहुत सामर्थ है, बहुत कुवत है। When you face difficulties, आप परेशानियों का जब सामना करते when the हो, world is against you, दुनिया शायद आपके विरोध में खड़ी हो, Satan is against you, शायद शैतान आपके विरोध में हो, your flesh cries out, और हमारा जिस्म, हमारा बदन रो पड़ता है, God the Holy Spirit is there to help you. उस समय पवित्र आत्मा आप में है, वो आपके लिए मदद करने के लिए तैयार For है। God the Holy Spirit is in you, क्योंकि पवित्र आत्मा हम में पाया जाता है, who can be against you? आपके विरोध में कोई खड़ा नहीं रह सकता। Amen. Let us stand in the presence of आइए हम परमेश्वर की Oh, हज़ूरी में thank खड़े। you, Jesus. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू Hallelujah. जीसस, हालेलुया। Glory to God. Hallelujah.